हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य प्राप्त एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि हम सभी लोग अभी पिछले 15-20 दिन से ये ज़्यादा सुनने में हमें ये मिल रहा है कि केवीएस में पीआरटी से लेकर के टीजीटी पीजीटी सभी के लिए मतलब अच्छी खासी वैकेंसी आने वाली है। केवीएस पीआरटी में जो है 16,000 प्लस वैकेंसी जो है हमें देखने को मिलेगी आने वाले दिनों में। 4 अप्रैल को केवीएस की बैठक होने वाली है, तो उसमें ये डिसाइड होगा कि ये आगामी भर्ती हमें कब तक देखने को मिल सकती है। तो आइए हम पहले केवीएस का पूरा पैटर्न जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें जो ये पेपर है, ये इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर का होता है, इसकी टाइमिंग कितनी होती है, पेपर का जो मोड है वो कौन सा होता है, इसकी लैंग्वेज क्या होती है, नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है, ये सारी चीजें हमें उसमें जानना है। तो जो उसमें टोटल क्वेश्चन आते हैं वो 180 क्वेश्चन होते हैं और हर क्वेश्चन एक एक नंबर का होता है। ठीक है, मतलब 180 क्वेश्चन 180 नंबर के होंगे और 180 मिनट हमें मिलेगा करने के लिए, मतलब कि 3 घंटे। ठीक है, और जो पेपर का जो मोड होगा वो सीबीटी या फिर ऑनलाइन हम उसको कह सकते हैं, कंप्यूटर जो बेस्ड टेस्ट है, ऑनलाइन हमारा पेपर होगा। और जो इसकी लैंग्वेज है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है, तो वहाँ पे हमें सिलेक्ट करना होता है कि हम कौन से लैंग्वेज में प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसमें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। तो आइए हम ये देखते हैं कि कौन से सेगमेंट से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि जनरल इंग्लिश है, ये 10 नंबर में पूछा जाएगा। मतलब इंग्लिश और हिंदी को 2 भाग में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो पहले जो हमारा ये 100 नंबर का पेपर है, पहले हम वो देखते हैं, उसके बाद फिर जो 80 नंबर बचता है उसको हम देखेंगे। तो इसमें जनरल इंग्लिश 10 नंबर में, हिंदी 10 नंबर में, जीके और करंट अफेयर ये भी 10 नंबर में, रीजनिंग और कंप्यूटर 5-5 नंबर में, पेडागोजी 60 नंबर में पूछी जाएगी। क्योंकि ये पेडागोजी जो है हमारा सबसे बड़ा सेगमेंट है, जो कि 60 नंबर में पूछा जाएगा। अब जो उसको दूसरे पार्ट में जो डिवाइड किया गया है, तो उसमें हिंदी 30 नंबर में, हिंदी 20 नंबर में, इंग्लिश 20 नंबर में, मैथ 20 नंबर में और ईवीएस 20 नंबर में। तो देखिए यहाँ पे 2 स्कोरिंग जो मेन स्कोरिंग सब्जेक्ट है, हम देख सकते हैं कि एक तो हमारा पेडागोजी हो गया 60 नंबर में। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी इन दोनों को मिलाकर के ये भी 60 नंबर में हो गए। तो 120 नंबर के लिए तो हमारे यही 3 सब्जेक्ट हो गए। ठीक है, आइए इसका सिलेबस देखते हैं। तो जैसे पहले हम ईबीएस का सिलेबस देख रहे हैं, तो ईबीएस में ये जो सिलेबस हम देख रहे हैं इसको हम पहले पढ़ चुके हैं सीटेट के लिए। तो इसको 6 भागों में बांटा गया है। जैसे कि परिवार और मित्र है, तो उसका सब डिवीजन किया गया है। उसमें क्या पढ़ना है हमें, उसमें जो रिलेशंस होते हैं वो पढ़ना है, कार्य और खेल पढ़ना है, जंतु और पौधों के बारे में पढ़ना है। फिर हमारा जो दूसरा टॉपिक है भोजन, तीसरा आवास, चौथा पानी, पांचवा यात्रा और छठा हम क्या सोचते हैं और क्या करते हैं। ईवीएस के लिए हमें कुछ बुक्स भी पढ़नी होंगी। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हमें जो ईवीएस में 3 to 5th क्लास की जो एनसीईआरटी की बुक है वो पढ़नी होगी। और जो साइंस और ज्योग्राफी की बुक है, साइंस की जो बुक है ना 6, 7th और 8th की बुक पढ़नी है। उसमें भी हमें कुछ कुछ चैप्टर्स पढ़ने हैं, जो कि नीचे मैंने मेंशन कर रखा है। ऐसे ही हमें ज्योग्राफी में भी करना, 6, 7 और 8th की ज्योग्राफी में पढ़नी है। ये हमारा इंग्लिश का सिलेबस है, जो कि इंग्लिश हमें 30 नंबर में पूछा जाएगा। और आगे हमारा ये हिंदी का सिलेबस है। हिंदी में भी सेम यही चीज है कि यहाँ से भी जो है कि 30 नंबर के जो क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है, भाषा ज्ञान है, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, लिंग, वचन और कौन सा लिंग होगा, ये सब उपसर्ग, प्रत्यय, वचन, एक वचन, बहुवचन, वाक्य रचना, विलोम शब्द। और ये जो 10 नंबर है, देखो 20 नंबर में तो हमसे व्याकरण पूछा जाएगा, और जो बचे 10 नंबर उसमें हमसे पेडागोजी पूछी जाएगी, हिंदी की पेडागोजी पूछी जाएगी। आगे हमारा ये जो 10 नंबर है, इस 10 नंबर में हमसे जीके और जो करंट अफेयर है ये पूछा जाएगा। तो इसमें आगे आगे पूछा जाएगा, जैसे हिस्ट्री है, इसमें प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक भारत का इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पूछा जाएगा। भूगोल, भूगोल से भारत और विश्व का भूगोल है। भौतिक भूगोल, जलवायु, प्राकृतिक संसाधन, परिवहन, जनसंख्या, मानव भूगोल के बारे में पढ़ा जाएगा, पूछा जाएगा। ऐसे ही राजनीति है, अर्थशास्त्र है, विज्ञान है, संस्कृत और करंट अफेयर, सामान्य ज्ञान, इस सबको आप लोग देख लीजिएगा। जैसे हमारा
अगला टॉपिक है 60 नंबर में हमसे साई को पूछेगा, ठीक है। तो इसमें है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर। तो यूनिट फर्स्ट में इसको टोटल 5 यूनिट में लोगों ने डिवाइड कर रखा है। जो 2 यूनिट है वो 15-15 नंबर के होंगे और बाकी जो 3 यूनिट है वो 10-10 नंबर के होंगे। तो जैसे कि इसमें हमारा है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, तो इसमें विकास परिपक्वता, विकास की अवधारणा, विकास के सिद्धांत और विकास कार्य चुनौतियाँ, ऐसे करके आप लोग ये पूरा सिलेबस देख लीजिएगा। ये यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड और यूनिट सेकंड ये पूरा है। फिर यहाँ से हमारा यूनिट थर्ड, यूनिट फोर्थ और ये यूनिट 5 मतलब ये स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये हमारा जो पेडागोजी है, जो CDP है, उसका सिलेबस समाप्त होता है। अब हम देखेंगे हमें 10 नंबर में रीजनिंग और कंप्यूटर पढ़ना है, ठीक है। 5-5 नंबर में दोनों पढ़ना है। तो ये हमारे रीजनिंग और कंप्यूटर का सिलेबस है। एनोलॉजी, सिमेट्रिक एनोलॉजी है, इसमें ब्लड रिलेशन है, नंबर सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है और यही सारी चीजें हमें, क्लासिफिकेशन है, सब देखना है। और मैथ 20 नंबर में हमसे मैथ पूछा जाएगा। ये जो मैथ का जो लेवल है, जैसे हमने पढ़ा था उसमें CTET में पढ़ा था, तो जिसमें जो PRT लेवल का मैथ था, सेम इसमें उसी लेवल का मैथ पूछा जाएगा। जैसे इसमें हमसे नंबर सिस्टम में नंबर संख्या, जोड़ घटाना, गुणा भाग, ये सारे जो टोटल 8 1 से लेकर के 8 तक के पूरे जो टॉपिक है ये नंबर सिस्टम से है, ठीक है। उसके बाद भार एवं माप, लंबाई, क्षमता, आयतन, ये सब जो है इस समय और क्षेत्र सीमा से है। उसके बाद मनी का जो चैप्टर है वो प्रॉफिट एंड लॉस से है। ऐसे ऐसे करके इसको डिवाइड कर दिया गया कि 20 नंबर में पूछा जाएगा। तो उम्मीद है आप सभी को जो सिलेबस है वो अच्छे से पता चल गया होगा। तो इसमें हम लोग आने वाले टाइम में देखेंगे, जैसे कि साइकोलॉजी है, हमारा EVS है, जो वैसे वैसे सब्जेक्ट है उसके बारे में हम लोग आने वाले टाइम में क्वेश्चन आंसर देखेंगे और उनके नोट्स भी देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों से शेयर करिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।